हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लिंक्स। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ऑफिशियल का एक स्टेटमेंट आया है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, और वो स्टेटमेंट क्या है एक बार देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसीज हैव नो अंडरलाइंग वैल्यूज। क्रिप्टो करेंसीज के साथ में कोई अंडरलाइंग वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंडिया में बड़ा ही कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट कुछ कहती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है और आरबीआई कुछ कहता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आखिरकार रूल्स और रेगुलेशंस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंडिया में है क्या। देखिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन हाविंग आने वाली है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बुल रन बहुत ज्यादा निकट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नए हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इस आने वाले बुल रन में एंट्री बनाएंगे, तो देखिए उससे पहले रूल्स और रेगुलेशंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया में क्या रूल्स और रेगुलेशंस है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। देखिए, इंडिया में एक बार ये जो रेगुलेशंस आज के टाइम पे हम देखते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है एक बार ये देख लेते हैं। देखिए, 2017 का टाइम है जब इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज का क्रेज थोड़ा बढ़ा। तो देखिए उस टाइम पे क्या थे, सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे केस चल रहे थे, वो हर तरीके के थे। कुछ एक सेक्शन था जो कि बैन लगाना चाहता था क्रिप्टो करेंसी पे, दूसरा एक सेक्शन था जो कि बैन हटाना चाहता था, क्योंकि यूएस जैसे कंट्रीज बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे क्रिप्टो करेंसीज में। और दिसंबर 2017 में ही जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और आरबीआई है, उन्होंने स्टेटमेंट्स रिलीज किए कि ये पॉन्जी स्कीम्स हैं, मतलब ये स्कैम्स हैं। और 2018 में आरबीआई ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई भी बैंक वहां से ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करेगा। फिर 2018 में ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए कि क्रिप्टो करेंसी से बैन को हटाना चाहिए। फिर 2020 में जो आरबीआई ने बैन लगाया था क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट पे, वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। उसने बोला कि आप क्रिप्टो करेंसीज पे कंप्लीटली बैन नहीं लगा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में अनरेगुलेटेड होंगी, बट इलीगल आप उसको नहीं कह सकते हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के 10 महीने के बाद ही बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया और बिटकॉइन ने 700% का जंप दिखाया। और सुप्रीम कोर्ट का बैन हटाने के बाद ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक साल के अंदर अंदर लगभग 650% का ग्रोथ दिखाई दिया। तो देखिए, करंटली अगर स्टेटस देखें कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज लीगल है या इलीगल। देखिए, क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में लीगल नहीं है, बट इलीगल भी नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। लीगल नहीं है इसका मतलब ये है कि कोई सॉलिड रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है कि इन्हीं को लेकर फॉलो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अपने व्यूज हैं, आरबीआई के अपने व्यूज हैं और पार्लियामेंट के अपने व्यूज हैं, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो जो करंट स्टेटस है, ना वो लीगल का है ना ही इलीगल का है, बल्कि है अनरेगुलेटेड। तो देखिए, 2020 में बैन हटा, बहुत सारे लोगों ने इसमें एंट्री बनाई, बहुत ज्यादा इंडिया से इन्वेस्टमेंट आया क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और इंडिया के जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा बूम दिखाई दिया। ना ही कोई टैक्स था, लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा इसमें बनाया। अब आ जाते हैं कट टू 2022, जहां पे यूनियन बजट ऑफ 2022 में क्रिप्टो करेंसी टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए क्या है ये टैक्सेस, डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, टैक्सेस क्या थे, जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग है या जो भी लॉसेज है, आपको उनको अपने इनकम में शो करना है। उसके बाद आप जो भी क्रिप्टो करेंसीज पे यहाँ पे अर्निंग करेंगे, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू थी। उसी के साथ में 1% टीडीएस भी आपका डिडक्ट होगा सोर्स पर, जहां से आप विड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर रहे हैं, वहां पे भी आपके 30% टैक्स जाएंगे। अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, मानो मेरी सिस्टर ही मुझे क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट कर रही है, तो वहां पे 30% टैक्स मैं दूंगी, मतलब जिसको गिफ्ट किया जा रहा है वो 30% टैक्स देगा। तो देखिए, ये जो टैक्सेस हैं इतने ज़्यादा बड़े थे, तो मतलब ग्लोबली इसको क्रिटिसाइज किया गया कि इंडिया क्या है, क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली नहीं है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कोई लॉस करते हैं तो कहीं और से जो आपकी इनकम आ रही है उससे उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी से आप जो कमा रहे हैं वहाँ पे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर वहाँ पे आपके लॉस हो जाते हैं तो उसको कोई नहीं देखेगा, वो लॉस आपका लॉस है। फायदा है तो गवर्नमेंट को आप पे करो, लॉस आपका है। तो देखिए, ग्लोबली इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। उस टाइम पे जो बाइनेंस के सीईओ थे, सीजी, उन्होंने भी बोला कि इंडिया क्या है, क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली नहीं है। और देखिए, करंटली भी यही सिनेरियो चल रहा है। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हैं। यहाँ पे पॉजिटिव बहुत कम है, बट नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव एक यही दिखाई देता है, जो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, कि इंडिया चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उनका ग्रोथ स्लो रहे। बट इससे ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव मुझे दिखाई देता है। नेगेटिव क्या है कि ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट
डीमोटिवेटिंग हो जाता है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप ट्रेडिंग करने जाएं, इन्वेस्टमेंट करने जाएं, वहाँ पे क्या आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, पूरी तरीके से रिसर्च करनी पड़ती है। वहीं पे आपको अगर 30% टैक्स देना पड़े, 1% TDS डिडक्ट कराना पड़े, तो देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग हो जाता है। और देखिए यहाँ पे ये भी नहीं है कि अगर आप 100 रुपये यहाँ पे ट्रेड करते हैं या आप 100 करोड़ करते हैं, सबको यहाँ पे 30% का ही टैक्स देना है। देखिए इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, आप कितना इनकम करते हैं उसके बेसिस पर आपको टैक्स देना होता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। बट क्रिप्टो करेंसीज में क्या है, एक सेम ही रूल बना दिया है, जैसे आंखें बंद करके कोई रूल बना देता है, ठीक है सुबह सोकर उठे सबके लिए 30% कर दो, सब 30% का टैक्स देंगे। तो देखिए इससे क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, उसी के साथ में जो स्टार्टअप्स हैं इनिशियली तो इंडिया में रहते हैं, बट एक टाइम के बाद क्या करते हैं वो मूव आउट कर जाते हैं इंडिया से, क्योंकि स्टार्टअप्स को भी सेम 30% का टैक्स देना है। देखिए अगर इंडिया में Web3 स्टार्टअप्स की बात करें तो करंटली 900 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से 5 तो ऐसे हैं जो कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुके हैं। तो देखिए अगर इंडिया क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बाहर चले जाएंगे। एक मतलब इनिशियल लेवल पर ही काम करेंगे, एक टाइम पे जब इनमें ग्रोथ बढ़ेगा तो इंडिया से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली। अगर आप दुबई की बात कर लें, अगर आप US की बात कर लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। देखिए अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है तो देखिए इंडिया में इतना ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है कि ये इंडिया की GDP में $1.3 ट्रिलियन से ज़्यादा का एडिशन कर सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। इंडिया क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन में नंबर 1 पर आती है। अगर हम ग्लोबली डेवलपर पूल्स की बात करें तो उसमें 11% जो है वो इंडिया से ही है। और देखिए इंडिया ने जो इतना बड़ा टैक्स लगाया, इसमें क्या हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ है इंडिया का, क्योंकि देखिए अगर आपको इंडिया के जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उस पर आप ट्रेड करेंगे, आपको इतना ज़्यादा वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, तो इंडियन ट्रेडर्स क्या हुए, जो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस थे उन पर मूव कर गए और 2 साल तक वो 2022 से वहीं पे ट्रेडिंग कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, इंडिया का लगभग $420 मिलियन का लॉस यहाँ पर हुआ है। अभी क्या किया, उसके बाद ये चीज़ बचाने के लिए इंडिया ने रिसेंटली 9 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बैन कर दिया है इंडिया में, जिसमें बाइनेंस का भी नाम है, कुकॉइन का भी नाम है। पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, पूरे 9 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के URL यहाँ पे बैन कर दिया। अब क्या बोला है कि उनको FIU के साथ में रजिस्टर करना पड़ेगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो लॉज है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए इंडिया के साथ में रजिस्टर करेंगे तो टैक्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ से ट्रैक होंगे। ये अच्छी चीज़ है इंडियन बिजनेसेस के लिए कि इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा। दूसरा क्या है, जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस थे उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा डाउन चला गया था, तो उनका वॉल्यूम भी टाइम के साथ में बढ़ेगा। अभी फरवरी 2024 में इंटरिम बजट आया, लोगों का एक्सपेक्टेशंस था कि क्रिप्टो करेंसी का जो TDS है, जो टैक्सेस है, उन पर बात की जाएगी, कुछ रिडक्शन वहाँ पर होगा। बट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, क्रिप्टो करेंसी का नाम तक नहीं लिया। इस पर हमारे भारत Web3 एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं दिलीप चिनोय, उनका ये कहना है कि इस वाले बजट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। जो जुलाई में यूनियन बजट आएगा उसमें हमें एक्सपेक्टेशंस है कि ज़रूर क्रिप्टो करेंसीज पर कुछ बोला जाएगा। और मतलब ये चल रहा है कि जो 1% TDS है उसको कम करके 0.01% किया जाए और क्रिप्टो करेंसी इस पर जो टैक्स है उनको भी रिड्यूस किया जाए, क्योंकि इंडिया में जो ग्रोथ है उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंडिया क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली रहेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इंडिया के लिए, क्योंकि क्या होगा, जो बड़ी बड़ी फर्म्स है वो बाहर मूव कर जाएंगी और आपको दुनिया के दूसरे हिस्से में क्रिप्टो करेंसीज की ग्रोथ दिखाई देगी और इंडिया इसमें काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएगा। तो देखिए जो क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी है पूरा जोर लगा रही है कि क्रिप्टो करेंसीज के टैक्सेस को इंडिया में कम करा जाए, और हम भी चाहेंगे कि इंडिया क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को आप रोक नहीं सकते। अगर इंडिया, चाइना और कुछ देश उस पर बैन लगा दें तो बाकी हिस्सों में वो ग्रो कर जाएगा। तो देखिए ये थी हमारी साइड से इंडिया में रेगुलेशंस पे पूरी डिटेल्स, और जुलाई में जो हमारा यूनियन बजट आने वाला है उसमें क्या कहा जाएगा क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, उस पर क्या नए रूल्स आते हैं वो जुलाई में ही पता चल पाएगा आपके लिए, तब भी वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए आप क्रिप्टो करेंसीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रूल्स और रेगुलेशंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी हमारी साइड से सारी रूल्स और रेगुलेशन जो करेंटली सिनेरियो चल रहा है इंडिया में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी साइड से डिटेल में रिसर्च करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अनरेगुलेटेड मार्केट है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।